और वो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय देना चाहता हूँ। कुछ साथी मुझे नए दिख रहे हैं। दोस्तों, नाम मेरा मनोज वर्मा है और मैं सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला हूँ और वेस्टीज को पिछले कुछ समय से सीख रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है एक्चुअली था तो वो अविनाश जी के लिए, लेकिन वो अभी मीटिंग में लेट हैं, तो आप सभी लोगों का भी समय कीमती है, तो मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो टॉपिक है सर, ये है कंपनी प्रोफाइल का। दोस्तों, कंपनी प्रोफाइल कितना ज्यादा जरूरी है ये आप एक चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से। जब हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना होता है या हमें खुद पढ़ना होता था, तो हम सब लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कराते थे। अगर हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ रहा है, तो अगर बजट है तो हम बेस्ट ऑफ बेस्ट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराते हैं, अगर तबीयत खराब हो गई तो। ऐसे ही आप किसी भी चीज को लेकर के देख लीजिए, आप बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज उसमें ढूंढते हैं। आप कहीं किसी गुनाह में आप फंस गए हैं या कुछ गलती हुई है, तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट वकील ढूंढेंगे। या आप लोग खुद सोच करके बताइए अपने आप से, जब आप पढ़ाई करने के लिए स्कूल चूज करते हैं, तो या सबसे नीचे स्तर ग्रेड वाला स्कूल चूज करते हैं या सबसे टॉप स्तर का ग्रेड चूज करते हैं? आप जब हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, जब आपको कोई तबीयत, कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है, या आपको या आपके किसी जानने वाले को, तो आप डॉक्टर कौन सा, अपने एरिया का कौन सा डॉक्टर को चूज करके आप दवा कराने जाते हैं? ऐसा डॉक्टर जो अभी अभी नया नया शुरू किया है, वो डॉक्टरी करना शुरू किया है, उसको उसके पास जाएंगे या किसी पुराने अनुभवी डॉक्टर के पास जाएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल हमारा आपसे सीधा, आप अपने आप से जवाब करिएगा। हमेशा आप सदैव अनुभवी डॉक्टर के पास जाते हैं, पुराने डॉक्टर के पास जाते हैं। वो चाहे आपका हकीम हो या वैद्य हो, कुछ भी हो। अगर आपका डॉक्टर भी है, एमबीबीएस डिग्री है, अभी नया नया डिग्री लेकर के आया है, तो आप उसके पास दिखाने नहीं जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है आपका कुछ और हो मानना। स्कूल अभी जो 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 कोई ऐसा कॉलेज जो अभी नया नया उसने लाइसेंस लिया है, अपना मान्यता प्राप्त किया है नया नया, और वो स्कूल खोल लिया, आप सोच के देखिए, क्या आप अपने बच्चे को वहां भेजना चाहेंगे, वहां इस स्कूल में पढ़ाने के लिए? अपने बच्चे का करियर या आप अपना करियर वहां देना चाहेंगे? या किसी ऐसी पुरानी यूनिवर्सिटी से जो काफी दिनों से चल रही है और बहुत सारे अच्छे प्लेसमेंट करा चुकी है, बहुत सारे एजुकेशन उन्होंने दे रखे हैं बहुत सारे लोगों को? माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे आपके बिजनेस पर भी। कि हम अगर बात करते हैं प्रोफाइल की, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हमें ये पता हो कि वो कंपनी कितनी बेहतरीन है, वो बैकग्राउंड उसका कितना मजबूत है, तभी हमें बिलीफ होता है, कॉन्फिडेंस होता है। अदरवाइज तो 80 से 90% लोग तो वेस्टीज को बताने में, या कंपनी का, अपनी कंपनी का, वेस्टीज की बात नहीं करता हूँ, किसी भी कंपनी में कोई भी आदमी काम कर रहा हो, वो अपनी कंपनी को प्रमोट करने में ही घबरा जाता है, वो डर जाता है, नहीं बता पाता है। उसकी एक वजह सिर्फ ये होती है, क्योंकि उसको खुद नॉलेज नहीं होता है। जब नॉलेज नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी से बात करने की। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहली जानकारी हमें अपने प्रोफाइल की होनी चाहिए। हमारा बैकग्राउंड क्या है, वेस्टीज है क्या, ये अभी 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 की आई हुई कंपनी है क्या, अभी जस्ट स्टार्टअप किया है क्या, ये जानना बेहद जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। प्रोफाइल से हम पता कर सकते हैं कि वेस्टीज का पास्ट क्या रहा है, उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। वर्तमान में तो हम ज्वाइन ही कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां से हमको आपको ये जानने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे स्लाइड पे लिखा हो कंपनी प्रोफाइल। आइए शुरू करते हैं। दोस्त, ये वो शख्स हैं, अगर आपके स्क्रीन आ गई होगी तो ये वो शख्स हैं मिस्टर गौतम वाली जी, जिनके लिए मैं एक बार जरूर जोरदार तालियां चाहूंगा। हो सकता है आप लोग अपने आप को अनम्यूट ना कर पाए, तो चैट बॉक्स में आप इनके लिए तालियां जरूर बजा दें। इतनी बेहतरीन तालियां बजाएं ताकि दिल से ताली बजती है तो आवाज की गूंज कहीं ना कहीं तक बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। ये वो शख्स हैं मिस्टर गौतम वाली जी, जिन्होंने ये सोचा कि खुद पर विश्वास है सफलता का पहला राज। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला विश्वास आपको खुद पर करना पड़ेगा। लिखा हुआ है, अगर मैं स्लाइड को आपसे पढ़ करके बताऊं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये पिछले 15 सालों में, इट मींस ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, अभी तो कंपनी को वेस्टीज को 16 साल हो चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो शख्स हैं मिस्टर गौतम बाली जी, जो एमडी हैं वेस्टीज के। अगर मैं इनके करियर की बात करूं दोस्तों, तो इनका करियर
इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किया था, जैसे हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद जॉब की तलाश करते हैं या तमाम बहुत सारे काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किया था आज से कुछ साल पहले एक फाइजर फार्मा नामक एक कंपनी, शायद आप नाम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अभी मैं एक चीज बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो नाम क्या है। बीकासुल कैप्सूल आप सभी लोग वाकिफ होंगे। बीकासुल कैप्सूल जो कंपनी बनाती है उसको बोलते हैं फाइजर फार्मा। फाइजर फार्मा में ये जॉब करते थे। फाइजर फार्मा यहाँ की कंपनी नहीं, बाहर की कंपनी है, वहां पर ये जॉब करते थे, ये विदेशों में जॉब करते थे। और वहां पर इन्होंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी वेल्डिंग का काम करता था आज वो अरबपति है, जो कभी पेंटिंग का काम करता था वो आज अरबपति है, जो कभी वॉचमैन हुआ करता था वो आज खरबपति है। केवल किस वजह से? नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। इन्होंने कुछ दिन तक उस फाइजर फार्मा नामक कंपनी में जॉब किया। उसके बाद वहां से स्विच करके जब देखा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से ग्रो होने वाली चीज है और विदेशों में इतना अच्छा परचम इसका हो रहा है, तो क्यों ना इंडिया में कुछ ऐसा किया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वहां से स्विच करके फाइजर फार्मा से छोड़ करके ये आए इंडिया में, और इंडिया में एक नामी गिरामी कंपनी का एक ग्रुप, उसके साथ इन्होंने बिजनेस को शुरू किया। उस कंपनी में ये सीईओ थे, जीरो से शुरू हुई थी वो कंपनी। 1996 या 5 में शुरू हुई थी वो कंपनी। मैं आपको नाम बता दूं, वो कंपनी का नाम था मोदी केयर। आपको बहुत सारे साथी ऐसे मिलते होंगे जिनको आप प्लान दिखाने जाते हैं, वो हो सकता है मोदी केयर काम कर चुके रहे हों या कर रहे हों, या आप जब कहीं किसी को प्लान दिखाते तो आपको एक वर्ड सुनने को मिलता होगा कि मोदी केयर जैसा भी तो है ये। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, बिल्कुल मोदी केयर जैसा नहीं है। मोदी केयर इसके जैसी हो गई है। वेस्टीज का नामो निशान ना होता, अगर मोदी केयर ही सही से चल रही होती तो वेस्टीज का नामो निशान ना होता आज। वजह मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज बात हो रही है कंपनी प्रोफाइल की, तो आज आपको डीप नॉलेज में दूंगा। तो आप ये मान के चलिएगा, जब 1995 या 96 में जब मोदी केयर की स्टेब्लिश हुई और जीरो से शुरू हुआ और उस कंपनी में ये सीईओ थे, मोदी केयर कंपनी समीर मोदी जी की, उन्होंने बिजनेस को शुरू किया था। ये बिजनेस मार्केटिंग पूरा देखते थे, बिजनेस हेड वहां पर सीईओ थे। उस कंपनी के टर्नओवर को बनाया इन्होंने 200 करोड़ का कंपनी बनाया। मोदी ग्रुप, मोदी केयर कंपनी को 200 करोड़ का बनाया। लेकिन किन्हीं कारणों बस वो बार बार पॉलिसी चेंज कर रहे थे, इसी वजह से बाली साहब को मोदी केयर को छोड़ना पड़ा। उसके बाद बहुत सारी तमाम कंपनियों की तरफ से इनको ऑफर आए कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरी, लेकिन ये कभी किसी कंपनी में नहीं गए। हाँ, विश्व में बहुत सारी कंपनियों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया कि ऐसा क्या सिस्टम लगाया जाए, ऐसा क्या बनाया जाए, किसी और कंपनी को प्रमोट करने से अच्छा है क्यों ना अपनी, क्योंकि जब किसी और कंपनी को प्रमोट करो तो आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। आपके पास बाली साहब के बहुत सारे, अगर आप YouTube पे जाते हैं तो ढूंढिए मिस्टर गौतम बाली जी के, वेस्टीज गौतम बाली, अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो दिखेंगे। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप अगर YouTube पे कभी भी किसी का वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूंगा किसी भी लीडर का वीडियो देखने से पहले, मोटिवेट होने से पहले एजुकेट होइए और गौतम बाली जी का वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। आप एक नहीं हजारों वीडियो पाएंगे गौतम बाली जी के। गूगल आपको यूट्यूब पे डालिए और जितने वीडियो आपको मिलते हैं गौतम बाली जी के, आप सारे वीडियो देखिए, आपको क्या चीज सीखने को मिलेगी, जबरदस्त चीज सीखने को मिलेगी दोस्त। अब मैं अगर बात करूं, उस समय इन्होंने जब वेस्टीज की शुरुआत किया था, कब शुरुआत किया था अब मैं बताता हूं आगे चल करके। ये दो और साथी 2 जून 2004 को वेस्टीज की शुरुआत किए। मैं वीडियो देखने को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी आपको वो सारी चीजें बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर आप वेस्टीज गौतम बाली डालेंगे यूट्यूब पे और गौतम बाली सर का वीडियोस देखेंगे तो जरूर आपको बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि वेस्टीज की शुरुआत क्यों हुई। दोस्तों, ये 3 साथी, 2 साथी इनकी और ये 3 साथी मिलकर के वेस्टीज की शुरुआत की, सपनों को साकार करता है। मिस्टर दीपक सूद जी जो सेल्स एंड ऑपरेशंस देखते हैं, मिस्टर कंवरवीर सिंह जी जो आईटी डिपार्टमेंट देखते हैं, जो हम ऐप चलाते हैं, जो हम वेबसाइट ओपन करते हैं, जो हमारे पे आउट्स बनते हैं, ये सब कुछ कंवरवीर सर देखते हैं। और जो हमें प्रोडक्ट या रिसर्च सेंटर जो भी चीजें होती, सेल्स एंड ऑपरेशंस, वो सब देखते हैं दीपक सूद जी। ये 3 लोग मिलकर के वेस्टीज की शुरुआत किए थे आज से 16 साल पहले, 2 जून 2004 को। आइए अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। अगर आपके सामने स्लाइड आ गई होगी तो आप देखिए, लिखा हुआ है जिसने 2004 में अपना कारोबार शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग की एक अग्रणी कंपनी है।
माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पुराना फिगर है 1,90,00,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, आज ये क्रॉस हो चुका है 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। इसमें लिखा हुआ 2500 से ज्यादा ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर, आज ये 3,000 या 3,500 से ऊपर हो चुके हैं। हमारे पोर्टफोलियो में, वेस्टीज के पोर्टफोलियो में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और यूएई में, बांग्लादेश में, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया और अरब अमीरात में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति, मतलब आज की डेट में 7 से 8 देशों में वेस्टीज रन कर रही है। बड़े फक्र की बात है कि एक भारतीय मूल की अंतरराष्ट्रीय कंपनी हो चुकी है वेस्टीज। भारत की ही है, वर्जिन भारत का है, इंडिया का है, और विदेशों में भी काम कर रही है। दोस्तों आइए चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। परिकल्पना क्या है, कंपनी का जो मिशन और विजन क्या होता है, वो लिखा हुआ, लोगों को अपनी शर्त पर आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र जिंदगी जीने में मदद करना। सबसे बड़ी चीज, लोगों को अपनी शर्त पर आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आपके जानने वाले होंगे, हो सकता है पैसे की कोई कमी ना हो, बट वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं जी सकते हैं। तो वेस्टीज के एमडी जी ने सोचा कि लोग स्वतंत्र हों, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, ना कि सिर्फ स्वतंत्र हों बल्कि वो अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें। ऐसा वेस्टीज का विजन है, मिशन है। लक्ष्य क्या है इनका, एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना विकसित करना और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मानक बनाना। आज वेस्टीज कर चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज वेस्टीज इंडिया की एक ऐसी कंपनी है, एकमात्र इकलौती ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड जाकर के अपने आप को फाइट करती है। अभी मैं इस पर और आगे चर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट आप गेम जानते होंगे, गेम खेलते हैं, हर बंदा खेलता है, चाहे वो क्रिकेट खेले या कबड्डी खेले या हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, कुछ भी खेले, गेम खेलता है। पहले वो बच्चा कहाँ से खेलना शुरू करता है, कि स्कूल स्तर से, स्कूल से खेलना शुरू करता है। फिर क्या खेलता है, स्कूल से खेलने के बाद क्या खेलता है, जिले स्तर पे आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद कहाँ आता है, मंडल स्तर पे आता है, मंडल स्तर से कहाँ जाता है जी, स्टेट लेवल पे जाता है। अब आप सोच के देखिए, आप अगर अपने स्कूल से, अपने शहर से अगर आप स्टेट लेवल खेल रहे हैं, तो आपके लिए गर्व की बात है, आपके जिले के लिए गर्व की बात है, आपके शहर के लिए गर्व की बात है कि मेरे जिले का, मेरे शहर का एक ऐसा बंदा है जो स्टेट लेवल की चैंपियनशिप खेलता है। और जब आप स्टेट लेवल के बजाय जब इंडिया लेवल पे जाकर के खेलते हैं, तो आपके पूरे स्टेट को गर्व होता है कि मेरे स्टेट का एक ऐसा बंदा है जो इंडिया लेवल पे जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप उसी गेम में इंटरनेशनल स्तर पे जाते हैं, फिर आपको पूरी इंडिया आप पर गर्व करती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेशनल स्तर पे मेरी इंडिया का नाम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, सेम वैसे ही जब कोई कंपनी शुरू होती है, एक छोटे से गांव, शहर, कस्बे या जिले या स्टेट से शुरू होती है, लेकिन उसने ऐसा क्या काम किया कि आज उसका लोहा मार रहे हैं विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां। दोस्तों, नियत और नीति पर बहुत बड़ी चीज होती है। जिसकी नियत अच्छी होगी और नीति अच्छी होगी, कामयाबी वही पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारतीय मूल की अंतरराष्ट्रीय कंपनी है। वहां तक पहुंचने के लिए नियत और नीति सही होनी चाहिए। वेस्टीज से लाभ क्या क्या मिलते हैं, आपको ये सामने लिखा हुआ है। कम वित्तीय जोखिम, कोई जोखिम ही नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। सुरक्षित मार्केटिंग प्लान है, विश्व स्तरीय उत्पाद हैं, आय स्थायित्व है, अधिक लाभ है, भरोसेमंद तथा लाभदायक है, शानदार इंसेंटिव्स हैं, विस्तृत प्रशिक्षण है, जबरदस्त तरीके से एजुकेशन है। आगे हम अगली स्लाइड पे बात करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, जो जब 2004 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, 5 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ पर ये कंपनी की ग्रोथ है। मैंने जो अभी आपसे एक गुजारिश किया था कि आप वाली साहब का वीडियो देखिएगा दोस्त, आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने वेस्टीज की शुरुआत कैसे कैसे किया था और उस कंडीशन पे कैसे कैसे कंपनी की ग्रोथ हो रही थी। और ये पिछले से पिछले साल का चार्ट है, 1850 करोड़ का ग्रोथ किया था। ये CGR जो लिखा हुआ है, कम्युलेटिव ग्रोथ रेट होता है। 2400 करोड़ के ऊपर जा चुकी है और आई थिंक, मुझे लगता है कि इस साल भी 3200 के आसपास जा चुकी है। ये पुरानी स्लाइड है। आप देखिए धीरे धीरे कैसे ग्रोथ करती है कंपनी। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, पुरस्कार और सम्मान की बात करूं दोस्त, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वेस्टीज हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन, जिसको आप कह सकते हैं हडसा, हेल्थ फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एसोसिएशन का सदस्य है। वेस्टीज को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसको आप कहते हैं GMP सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। प्रमाण पत्र इनको हर वर्ष
रिन्यूअल होता रहता है। बहुत सारी कंपनियां हो सकता है जीएमपी का सर्टिफिकेशन ले लें, एक बार ले लें दिखाने के लिए, क्या वो हर साल रिन्यूअल होता है? लेकिन वेस्टीज का हर साल रिन्यूअल भी होता है। और इसके अलावा इनको आईएसआई आईईएस का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। उत्पादकता किस किस लिए मिलता है ये भी आप ध्यान से देखिएगा। उत्पादकता, गुणवत्ता, नव उत्पाद, नए जो उत्पाद होते हैं, और प्रबंधन में उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र, मैनेजमेंट की उत्कृष्टता का भी प्रमाण पत्र होता है। ये आईईएस जो अवार्ड है, जो हमारे गौतम बाली जी जो कंपनी के एमडी हैं, ऑप्टेनर डायरेक्ट सेलिंग फोरम के प्रतिष्ठित बेस्ट सीईओ अवार्ड 2012 में सम्मानित किया गया। मोस्ट एडमायर ब्रांड एंड लीडर एशिया अवार्ड दिया गया है। 2017 में वेस्टीज को अपग्रेड करके आईएसओ 9001 और 2015 का प्रमाण पत्र दिया गया। इसके बाद जीएमपी आईएसओ 9001 और 2008 से भी प्रमाणित किया गया। इसके अलावा हलाल प्रमाणित उत्पाद भी हैं इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हलाल शब्द जो है वो आपको पता है गल्फ कंट्री के लिए ज्यादा यूज होता है। तो हलाल सर्टिफिकेट वेस्टीज के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो हलाल, जो भी प्रोडक्ट हैं वो हलाल सर्टिफाइड भी प्रोडक्ट हैं। अब आप सोच के देखिए सर, इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी उठा करके ला करके बेच सकती है, बट गल्फ देशों में, गल्फ कंट्री का रूल भी थोड़ा सा टाइट है। आपको पता है, हम सबको पता है, गल्फ कंट्री के रूल बहुत ही ज्यादा टाइट होते हैं। वहां पर कोई भी प्रोडक्ट ऐसे आसानी से नहीं बन जाते हैं। जब तक आप उनके पैमाने पर नहीं खरे उतरेंगे तब तक आपको वहां का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में किसी भी चीज के तो जाली सर्टिफिकेट बनाना सर आम बात हो गई, लोग बना लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग बनवा लेते हैं। लेकिन गल्फ कंट्री में आपको पता है कि गलत काम नहीं होता है, जरा सी चीज पे फाइन पड़ जाता है। वहां से हलाल सर्टिफिकेट, दोस्त ये सारी चीजें जब आपको पता रहेंगी ना, तब आप जब किसी से बात करने जाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, तब आप खुल करके बात कर पाएंगे। जब जानकारी नहीं होगी, मन में डाउट होगा कि यार जिस कंपनी को लेकर के मैं आया हूँ पता नहीं है अभी क्या सवाल पूछ लें। दोस्त ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आगे हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर 2017-2018 लगातार रहे हैं। आपको ये एक वर्ड मिल रहा होगा, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिला है 2017-18 लगातार। ये क्या चीज होता है? फार्मास्यूटिकल मतलब जो एलोपैथिक दवाइयां बनती हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल मतलब जो न्यूट्रिशन बनाते हैं, जो सप्लीमेंट का बिजनेस करते हैं, उनको न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी बोला जाता है। तो अपनी वेस्टीज कंपनी कैसा है? जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। और वेस्टीज को 2017 का अवार्ड बांग्लादेश के माननीय शिक्षा मंत्री नूरुल इस्लाम नाहिद से प्राप्त हुआ। ये वाला अवार्ड 2017-18 का जो बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, कौन से देश के शिक्षा मंत्री? बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री जी ने दिया था। आप सोच के देखिए सर, हम आप किस कंपनी के साथ हैं और हमारा आपका विजन, हमारा आपका फ्यूचर क्या है। आईबीसी कारपोरेट अवार्ड, हम ना कभी रुके हैं और ना ही रुकेंगे। वेस्टी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 2017 सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया। आईबीसी कारपोरेट अवार्ड, कारपोरेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वेस्टीज को ही अवार्ड मिला। दोस्तों सर्टिफिकेशन एक नहीं हजारों मिले हुए हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित करना, ये किसके लिए? ये वो लोग जो कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, वो लोग ये सर्टिफिकेशन करते हैं। मतलब उसका एक सर्वे कराया जाता है कि कौन से विभाग, कौन से कंपनी के कर्मचारी सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पर यह है ग्रेट प्लेस टू वर्क, काम करने का सबसे अच्छा स्थान। इसके लिए 19-20 में ये कंपनी को एक अवार्ड दिया गया, प्रमाणित किया गया। इसके आगे बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2018 भी मिल चुका है। वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड। सर ये वेस्टीज को इंडिया से ही सिर्फ अवार्ड नहीं मिलता है, ये है वर्ल्ड एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जो सैलरी के लिए लोगों को, जो जॉब के लिए लोग रखते हैं, एचआरडी डिपार्टमेंट जो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, वहां से इनको ये अवार्ड मिला हुआ 2018 का बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड। इसके आगे अगर हम बात करें, ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड, बेस्ट वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस के लिए ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड भी 2019 का मिल चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, एकदम आप ये समझिए ना, एक के बाद एक बहुत सारे अवार्ड। आप ये देखिए, नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2018 का भी मिल चुका है। नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड, ये इंडिया की तरफ से, लेकिन इसके पीछे वाली जो स्लाइड पे आपने देखा था वो वर्ल्ड एचआर नेशनल कांग्रेस ने दिया था। और इसको इंडिया के नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड भी मिल चुका है वेस्टीज को 2018 का। और सबसे बड़ी बात, लगातार तीसरी बार ग्रोथ पे ग्रोथ,
मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना, तो जिक्र कर रहा था कि जब आप स्कूल लेवल के खेलते हैं, फिर आप धीरे धीरे स्टेट लेवल पे, फिर आप इंडिया लेवल पे जाते हैं, वर्ल्ड वाइड जाते हैं। आप सोच के देखिए दोस्त, वेस्टीज जब वर्ल्ड वाइड आई तो माय डियर फ्रेंड्स वो 91 या 92 या 93 किसी रैंक पे, ऐसे समथिंग किसी रैंक पे थी, मैं भूल गया हूँ, 3 साल पहले की बात है। पिछली साल कंपनी 63 पे आई, अपने आप को अपग्रेड किया, पिछली साल 63 पे आई माय डियर फ्रेंड्स, और इस साल 30वें नंबर पे आई वर्ल्ड में। और जब ये 30वें नंबर पे आई, टॉप 50 में आई माय डियर फ्रेंड्स, टॉप 50 में आई, जब 91 या 92 93 जो भी रहा हो रैंकिंग, शायद 92 रहा था, 92 पे था, तो किसी न्यूज चैनल ने नहीं कवर किया था क्योंकि टॉप 100 में थी। जब 63 पे आई तो किसी न्यूज चैनल ने नहीं कवर किया था। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब वर्ल्ड की टॉप 50 में आई, इट मींस 30th नंबर 1 30th कंपनी बनी वर्ल्ड की, चौथी बार, फोर्थ टाइम इन रो, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, फोर्थ टाइम इन रो, ये चौथी बार लगातार। आप देखिए टॉप 100 में यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 100 रैंक में 63 लास्ट ईयर था, इस बार 30 हुई है, और चौथी बार मुझे लगता है 92 और 91 दो बार रही है, और तीसरी बार आई 63 पे, और चौथी बार आई है 30th नंबर पे। आप सोच के देखिए, जब टॉप 50 में कंपनी हुई तो आज तक के न्यूज चैनल ने भी कवर किया, और बहुत सारी समाचार पत्रों ने भी कवर किया, इस खबर को लोगों ने प्रेस में डाला। क्यों डाला? कि इंडिया का नाम रोशन किया वेस्टीज ने, वर्ल्ड वाइड जाकर के इंडिया का नाम रोशन किया वेस्टीज ने। और ऐसे टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा था, आप सभी लोगों के पास वो न्यूज पहुंची होगी, नहीं पहुंची होगी तो जरूर देख लीजिएगा, न्यूज आपको कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगी, वीडियोज मिल जाएंगे उसके। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो तब था जब वेस्टीज में 7 प्रकार की आमदनी मिलती थी, जब कंपनी अपने टर्नओवर का 40% देती थी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जानकारी होगी, कंपनी ने 16 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 जून 2020 में अपने प्लान को अपग्रेड किया है। अब कंपनी 9 प्रकार की आमदनी देना शुरू कर दी है और अपने टर्नओवर का 49% दे रही है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच सकते हैं कि इस बार कंपनी कौन से नंबर पर जाने वाली है। हम जिस कंपनी के साथ लगे हुए हैं वो कहां कैसे कैसे ग्रोथ कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। सर्टिफिकेशन की मैं बात करूं, आईएसओ सर्टिफिकेशन बराबर, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बड़ा करके आप इसको देख सकते हैं, बराबर सर्टिफिकेशन 14001 2015, 14000 45001 2018, 50001 2018, ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र, मतलब हर बार सोनीपत वेयर हाउस को स्पेशली आप देखिए, ना सिर्फ कंपनी को बल्कि कंपनी ने ऐसा कल्चर, कंपनी ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि इनके वेयर हाउस और ब्रांच ऑफिसों को भी अवार्ड मिल रहे हैं। जो सोनीपत का वेयर हाउस है, उनके खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 22000 2018 प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। आप सोच के देखिए, वेयर हाउस को, ना सिर्फ हेड ऑफिस को बल्कि इनके वेयर हाउस को भी ऐसे प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कितने गर्व की बात होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर मैं बात करूं, जो इनके जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, वो 9001 और 2015 से प्रमाणित निर्माण सुविधा है। यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा इनके पैकेजिंग के कार्य किए जाते हैं। जीएमपी सर्टिफिकेशन है, हलाल सर्टिफिकेशन है, ISO 9001 2015, एसजीएस, ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र हैं। अभी लेटेस्ट वर्ड जो अभी ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड, वर्ड का जो अवार्ड मिला था, ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड, अभी इस साल भी मिला, अभी बहुत ही जल्द, शायद मुझे लगता है कि शायद 15-20 दिन पहले की ही बात है। ये कंपनी को फिर से एक बार वही प्रमाण पत्र दोबारा मिला, वो प्रमाण पत्र। लगातार अपने नियत और नीति में जो अपने अच्छा रहता है, सदैव उसी की कामयाबी होती है, सदैव उसी की तरक्की होती है। जो हमारे बेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं वो यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, हिमाचल प्रदेश की बद्दी में, हिमाचल प्रदेश की बद्दी में इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें हमारे जो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं ये बनते हैं। 75,000 स्क्वायर फीट की पहले थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आई थिंक अब उसको 1 लाख का किया है कंपनी ने। अभी बहुत सारे उसमें यूनिट्स और सारी बढ़ाने वाली है। अब बात करते हैं विशाल नेटवर्क की। 2 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, वेस्टीज का जो लेबल का सिस्टम है, बहुत सारे साथी हमारे आपके इसमें जूम मीटिंग में हैं जिनको शायद लेबल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है।
बहुत सारे दोस्तों को जानकारी नहीं, मैं आपको बता दूं। जो सबसे पहला लेवल होता है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है, सिल्वर डायरेक्टर का, गोल्ड डायरेक्टर का, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन, डबल क्राउन और डबल यूनिवर्सल क्राउन। ये लेवल है वेस्टीज के। जो टॉप हाईएस्ट लेवल है डबल यूनिवर्सल क्राउन, शॉर्ट फॉर्म में इसको DUCD बोलते हैं। ये लेवल है जहां पर हमको आपको धीरे धीरे इस्टेब्लिश होकर के पहुंचना है। एम्बेसडर्स, जब आप DUCD होते हैं और आपके टीम की ग्रोथ को देख करके, आपके नजरिए को देख करके, आपके बिजनेस को देख करके कंपनी बना सकती है ये आपको एम्बेसडर्स। उस समय यहाँ पर 16 एम्बेसडर्स थे, आज एम्बेसडर्स की संख्या बढ़ चुकी है। आपको पता होगा, जिन दोस्तों ने देखा रहा होगा वो वीडियो, इस बार एक नए और एम्बेसडर बने हैं, मिस्टर विवेक सक्सेना जी। दोस्तों ये एम्बेसडर्स हैं। आप सोच के देखिए, इनमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहले से अरब खरबपति रहा हो। हर एक व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से था, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से था। जतिंदर नायक जी इसी में है। आप सोच के देखिए, वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। आप मेहनत करिए और टॉप लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कोई भी, इस प्लान में बिल्कुल कहीं भी ये हिडन नहीं है कि जो टॉप पे है वही पैसा कमाएंगे। आप काम तो करिए उतना, आपको भी ढेर सारा पैसा मिलेगा। बिल्कुल हिडन चीज नहीं है, सारी चीजें ओपन है। एजुकेशन सिस्टम इतना जबरदस्त है, बराबर ये CNT कराते रहते हैं। पहले ऑफलाइन होती थी, अभी ऑनलाइन चल रही सारी CNT। कंपनी की तरफ से CNT होती है, लीडर्स की तरफ से होती है। अभी गॉर्जियस डे करते हैं, वेस्टीज हेल्थ केयर ट्रेनिंग करते हैं, हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वेस्टीज इनिशिएशन VIP प्रोग्राम जिसको कहते हैं, मीट द मिलेनियर होता है, जो अभी ये सारे प्रोग्राम ऑनलाइन चल रहे हैं। VLC होता है, डेल कार्नेगी प्रशिक्षण होता है, बहुत सारे वेलनेस सिंपोजियम होते हैं, वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, ऐसे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, बहुत सारे सेमिनार होते हैं जो लीडर्स अपने अपने स्तर पे भी कराते हैं। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कहीं पर भी कामयाब होना है। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, लर्निंग की स्पेलिंग अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते होंगे LEARNING, लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है माय डियर फ्रेंड। लास्ट का यल हटा दीजिए तो बचेगा क्या? अर्निंग ही बचेगी। जिसकी जितनी ज्यादा लर्निंग होगी उसकी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। आप इसको हमारे यथार्थ जीवन में भी देख सकते हो। जो बच्चा हाई स्कूल पास है उसको कितने की नौकरी मिल सकती है? मिल सकती है क्या 50,000 की? आई थिंक नहीं मिल पाएगी। जो हाई स्कूल के बाद इंटर या ग्रेजुएट होगा उसको उससे ज्यादा नौकरी मिल सकती है, उससे ज्यादा पैसा मिल सकता है। हो सकता है वो कोई डिप्लोमा होल्डर हो, MBA हो, BTech हो, कुछ और भी डिग्री डिप्लोमा हो सकता है। उस हिसाब से उनकी रैंकिंग और ज्यादा हो जाती है। इट मींस वहां पर भी डिपेंड करता है, जिसकी जितनी ज्यादा लर्निंग होगी उसकी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। सेम दैट यहाँ वेस्टीज में भी है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। बिना सीखे आप किसी को ज्वाइन करा देंगे, वो एक बार प्रोडक्ट खरीदेगा तो बस आप एक बार वहां से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने सीखा है और आपने उनको सिखाया है तो डेफिनेटली आप लाइफ टाइम पैसा कमाते रहेंगे। ना ही सिर्फ आप कमाएंगे बल्कि आपने जिनको ज्वाइन कराया है अगर आपने उनको सिखा दिया है तो वो भी कमाते रहेंगे। एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोटिवेशन का जमाना अब नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरत एजुकेशन की। अगर आप एजुकेट होंगे तो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे। एजुकेट ही नहीं रहेंगे तो मोटिवेट होने का कहीं से कोई चांस ही नहीं होता है। कोई अगर आपको जबरदस्ती मोटिवेट कर देगा तो आप क्या करेंगे? कुछ दिन तक मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद हट जाएंगे। वेस्टीज अवार्ड फंक्शन की बात मैं कर रहा था, चैंपियन डे की यहाँ पर जब आप फास्ट एड करते हैं, एक महीने में 282 PB करते हैं, तो आपको यहाँ पर चैंपियन डे के रूप में सम्मानित किया जाता था। पहले ये हमारा ऑफलाइन होता था, बैच लगाते थे, स्टेज पर बोलने का मौका मिलता था। आज ये हमारे लीडर्स के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। जब एक मंथ क्लोज हो जाता है, जो लोग फास्टेड होते हैं उनके लिए एक दिन स्पेशल हम लोग अलग से करते हैं और उस दिन उनको बोलने का मौका देते हैं, वो आए अपने बारे में कुछ बताएं चैंपियन डे के रूप में। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, बिजनेस टूल्स होना बहुत जरूरी है। आप सोच के देखिए, जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं या जब हम पढ़ रहे थे, दोनों चीजें मैं बात करता हूँ, कभी हमारे आपके माँ बाप ने ये कहा कि एडमिशन कर लीजिए मास्टर साहब, उसके बाद जो है बच्चा आता रहेगा, आप इसको पढ़ाते रहिएगा, पास कर दीजिएगा?
जब हम एडमिशन कराते हैं उसी समय हमको आपको एक स्लिप मिल जाती है कि सर ये किताब ना फला स्टोर पे मिलेगी, फला दुकान पे मिलेगी, आप जाकर के पूरी किताब ले लेना। और कभी भी उस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा ना 2-4 किताब से ही काम चल जाए तो बढ़िया होगा क्या, या एक कॉपी ले लें तो काम बढ़िया होगा क्या, पढ़ाई हो जाएगी क्या। वहां पर हम नहीं कह पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक वैसे ही हम आप एक बिजनेस में हैं, बिजनेस का टूल होना बहुत जरूरी है। टूल्स के रूप में आप देख रहे हैं ना, कार बुक है, लीडिंग लेडीज बुक है, कारपोरेट एबी है। अभी मान लीजिए अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कारपोरेट एबी की जरूरत नहीं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा जरूरत थी। बिजनेस स्टार्टर किट है, कारपोरेट एबी इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो डीवीडी सीडीज होती थी, आज यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं, है ना। प्रोडक्ट कैटलॉग है, उत्पाद की सूची, सफलता सक्सेस प्लान है, फ्लिप चार्ट है, प्रोडक्ट सीडीज हैं, एजुकेशन सीडीज हैं, वेल्थ ऑन व्हील्स एक नई बुक है जिसपे लग्जरी कार बुक है, हेल्थ गाइड है, वॉइस मैगजीन है। ये बहुत सारे टूल्स हैं जो हमारे आपके पास होने जरूरी हैं अगर हम आप वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं तो। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बताने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होती है जब मेरा कुछ भी पे आउट नहीं आया था, जस्ट स्टार्टिंग थी। मैं फर्स्ट टाइम गया था फरीदाबाद, मेरे अपलाइन, मैं एक बार धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूंगा जो लगातार 1.5 साल तक मेरा फॉलो अप किए, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और आज आप सब लोगों से बात मैं कर पा रहा हूँ। लगातार 1.5 साल तक फॉलो अप आपको अगर किसी को करना हो तो शायद आप छोड़ देंगे, वो बंदे की तो बात छोड़ दिए, वो तो छोड़ के चला ही जाएगा, लेकिन हम आप भी छोड़ देंगे 1.5 साल तक अगर किसी को फॉलो अप करना हो। लेकिन थैंक यू टू जयसराज सर जिन्होंने मुझे लगातार फॉलो किया, 1.5 साल तक बराबर मुझसे टच में रहे और बराबर मुझे जागरूक करते रहे, मनोज जी आप इसको समझो, आप इसको समझो। और मैं 1.5 साल बाद मेरे समझ में आया, और जब समझ में आया तो समझ करके काम करना शुरू किया। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं जब पहली बार फरीदाबाद गया था उनसे मिलने वेस्टीज के सिलसिले में, मेरा कोई पे आउट ज्वाइन हो गया था, कोई पे आउट नहीं आया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कार बुक है ना सर, ये 1000 रुपए की आती है, 1000 रुपए की उस समय आती थी। आई थिंक इस समय कुछ 1100 समथिंग हुआ है या 1000 ही होगा। 1000 रुपए की कार बुक और 350-400 रुपए की टाई उन्होंने मुझे वहीं खरीदवा दिया था। और ये बिजनेस स्टार्टर किट भी, अब आप सोच के देखो सर, 1 रुपए का अभी चेक नहीं आया है, 1 रुपए खाते में नहीं ट्रांसफर हुए हैं। 200 रुपए का बिजनेस स्टार्टर किट, 400 रुपए की टाई 600 हो गया, और 1000 रुपए का कार बुक 1600 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या? ये हमारे खाने की चीज भी नहीं है, पहनने की भी चीज नहीं है। 1600 रुपए अगर आज की डेट में हमारे मीटिंग रूम में कितने लोग हैं? 25 लोग हैं मुझको लेकर के, इंक्लूडिंग मी। कुछ ऐसे पुराने लीडर हैं जिनको अगर मैं जिनकी बात छोड़ दूं, बहुत सारे नए लीडर, कम से कम 20 लोग तो नए लीडर हैं जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है वेस्टीज का। अगर मैं बात करूं 1600 से 2000 रुपए का आपको केवल टूल्स खरीदना है तो, और पीवी नहीं मिलेगी उस पे, ये मैं बता दूं, पीवी नहीं मिलेगी। कार बुक पे बहुत कम पीवी है और टाई पर भी थोड़ी सी है, लेकिन बिजनेस स्टार्टर किट पे कोई पीवी नहीं है। मैं ये बता दूं कि आपको ना के बराबर पीवी मिलेगी, तो बहुत सारे लोगों के तो नाक और भौं से कोड़ देंगे सर, ऐसे कैसे, मतलब 2000 रुपए अभी तो अभी आने से अभी कर लेंगे ना, खरीद लेंगे ना, अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो सर बिजनेस ऐसे ही चलता है। फिर जब तक आपके पास टूल्स नहीं होगा ना, बहुत सारी जगहों पे हम नहीं बोल पाते, हमारे टूल्स बोलते हैं, बस हमारे पास होने तो चाहिए वो। बहुत लोगों के सामने जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो हम नहीं बोल पाते हैं, जाहिर सी बात है सर ना। कभी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके सामने हम नहीं बोल पाते थे, लेकिन ये बात मेरे अपलाइन ने समझी, मुझे जयसराज सर ने जबरदस्ती खरीदवाया। सर 1600 रुपए देना सबको तकलीफ होती है शुरुआती दौर में, और कोई खाने की चीज हो, यूज करने की चीज हो, चलो ठीक है दे दिया, उस पर पीवी मिल गई, कोई बात नहीं, वो तो बिजनेस है। लेकिन 1600 रुपए में जब पीवी भी नहीं मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। लेकिन ये बात जयसराज सर ने मुझे उसी समय बताया था, मनोज जी जहां आप नहीं बोल पाएंगे वहां ये आपके टूल्स बोलेंगे। शायद उसी की देन है, जो उस समय ना खरीदा होता, उस समय 1600 रुपए का इन्वेस्टमेंट ना किया होता, फाइल्स ना ली होती, आई थिंक आज यहाँ ना होता। मैं भी ये सोच रहा था आने आने दीजिए ना सर, कुछ पैसा आएगा। बहुत सारे दोस्त तो हमारे ये सोचते हैं जब वेस्टीज से कुछ पैसा आएगा ना तो उसी से खरीदेंगे टूल्स। सर जब पैसा आता है ना तो वो कहीं और का रास्ता बना के आता है, हमारे आपके पास टूल खरीदने का पैसा नहीं बचता है। ये टूल्स आपको लेने बेहद जरूरी हैं अगर आप अपने सपनों के प्रति कॉन्शियस हैं, सचेत हैं, जागरूक हैं, तो ये टूल्स लेने बेहद जरूरी हैं। जब तक आपके पास टूल्स नहीं होंगे, औजार नहीं होंगे, आपके पास कोई हथियार नहीं होंगे, आप कोई भी काम नहीं कर सकते।
एक छोटा सा दुकान खोलना हो तो आपके पास कुछ तो एक्सपेंस लगेगा उसमें, उससे बहुत कम लगना है माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो बिजनेस है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, समझने का फेर है। ये हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरी है, हेल्थ केयर कैटेगरी है, पर्सनल केयर कैटेगरी है, ओरल केयर है, हेल्थ फूड है, एग्री है, आयुषांत आयुर्वेद है, मेंस ग्रूमिंग है, प्रीमियम स्किन केयर है, कलर कॉस्मेटिक है, होम केयर है, एयर प्योरीफायर है, वुमेन हाइजीन है, वाटर प्योरीफायर है। इन कैटेगरीज में वेस्टीज डील करती है, इन कैटेगरीज में वेस्टीज डील करती है। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी, हेल्थ केयर में भी बहुत सारी कैटेगरी है। वेस्टीज प्राइम, अभी मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि इसमें सीखना क्या है जी, बस क्या करना है, लोगों को प्रोडक्ट खरीदवाना है बस, और क्या सीखना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर अभी आपसे बात करूं वेस्टीज प्राइम में कितने प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट वेस्टीज प्राइम कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, प्राइम का मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि वो वेस्टीज प्राइम में ही क्यों है, सर ये सब भी सीखना जरूरी है। जॉइंट एंड बोन्स कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, वो क्यों देने जरूरी है, वो कब लेने चाहिए। हृदय की सेहत इट मींस कार्डियो केयर सेगमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ये सब नॉलेज लेना बेहद जरूरी है। ग्लाइसेमिक हेल्थ में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, फिटनेस एंड डाइट में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। ये जब आपको नहीं पता होगा तो अपने नेटवर्क में क्या बताएंगे। और ये सारी चीजें तब आपको पता होंगी जब आपके पास टूल्स होंगे। डिटॉक्सिफिकेशन रिजर्वेशन में कौन से प्रोडक्ट हैं, वुमेन्स हेल्थ में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, जब तक ये सारी जानकारी हमको आपको नहीं होगी, शायद अगर मुझे ना होती तो क्या मैं आपको बता पाता। पर्सनल केयर में अलग अलग दिए गए हैं, स्किन केयर के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हेयर केयर के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, बॉडी केयर के लिए, सेल्फ केयर के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, हेल्थ फूड में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इसके बारे में बेहतरीन जानकारी लेते रहना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास टूल्स होंगे। टूल्स के रूप में मैं आपको बता दूं, जो हमारे आपके मीटिंग के बीच में विवेक रस्तोगी जी हैं, इन्होंने टूल्स की इंपॉर्टेंस को समझा। ये बनारस के रहने वाले हैं, इनके अपलाइन कोई और है, मैं डायरेक्ट अपलाइन नहीं हूँ विवेक जी का। विवेक जी को ज्वाइन किसी और ने कराया, हमारे एक लीडर उन्होंने ज्वाइन कराया था, उनसे बराबर टच में थे। इनके लीडर ने कहा जी आपको टूल्स लेने जरूरी हैं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, और अच्छे से करो, सीखो, उसको समझो। क्योंकि अभी ये मीटिंग होती है, 1 घंटे की मीटिंग होती है, 1 घंटे में कितनी चीजें जान जाएंगे। अगर आपके पास टूल्स होंगे तो क्या होगा कि आप कभी भी आप उस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हैं। विवेक जी ने वॉइस मैगजीन और फाइल का पैसा मुझे ट्रांसफर किया, और उसके बाद मैंने इनको कोरियर किया। अब आप सोच के देखिए सर, टूल्स कितना जरूरी। बहुत सारे दोस्त तो हमारे, बहुत सारे साथी इसमें जिनके पास फाइल ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं फाइल लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि हम सब लोग ऐसे बिजनेस में हैं जिसकी प्रोफाइल, ऐसी कंपनी के साथ है जिसकी प्रोफाइल इतनी मजबूत है कि हमको आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा आपका कैरियर, हमारा आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ जगह है, ऐसे हाथों में है। जैसे मैं आपसे अगर एक एग्जांपल के रूप में कहूं कि हम सभी को जहाज पे उड़ने का सबका शौक है, दिली इच्छा सबकी होती है, सबकी तमन्ना होती है जी हम भी हवाई जहाज पे बैठे और घूमें, उड़ें। आप एकदम बहुत अच्छे तरीके से, आपको वो ऊपर वाले ने वो चांस दिया कि आप हवाई जहाज पे बैठ गए, और उड़ने का, लैंडिंग का एकदम टाइम हो चुका है, टेक ऑफ करने का टाइम हो चुका है, और वहां से जो अनाउंसर होते हैं वो आए, एयर होस्टेस आए और बताएं कि आप सभी यात्रीगण का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हैं, और आज की इस फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए आज आपके जो पायलट हैं वो शाहरुख खान जी हैं, अमिताभ बच्चन जी या सलमान खान जी हैं। अब एक बात बताना माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपने आप से ये सवाल पूछना, कितने लोग उस फ्लाइट में बैठना चाहेंगे। आई थिंक कोई नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि जिंदगी का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये लोग एक्टर हैं, ना कि पायलट हैं। ये सभी लोग जिनका मैंने नाम लिया, वो अमिताभ बच्चन जी हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, XYZ कोई भी हो, ये लोग एक्टर हैं, ना कि पायलट हैं। और पायलट जो रेगुलर उसको यूज कर, जो रेगुलर उसको चला रहा है, वो अनुभवी है उस क्षेत्र में।
वो हमारी आपकी सुरक्षित, हमको आपको टेक ऑफ भी करेगा और लैंडिंग भी सुरक्षित कराएगा। अगर मैं अपने आप से पूछूं, अगर मुझे ये जानकारी हो कि अमिताभ बच्चन जी हमारी फ्लाइट को टेक ऑफ करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं, मैं तो उतर जाऊंगा जी। अभी आपका तो पता नहीं, आप अपने आप से सोचो सर। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि हम आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है, नौसिखिए हाथों में नहीं है कि अभी अभी जी शुरू किया है और क्या करना है जी, चलो करके देख लेते हैं। लाइफ में करके देखने की उम्र बहुत सारे लोगों की जा चुकी है। अब लाइफ में कुछ बड़ा करना है। जितना देखना था देख चुके हैं, अब लाइफ में कुछ बड़ा करना है। जितने भी हमारी मीटिंग में जितने भी लोग 35 प्लस या 30 के आसपास के लोग हैं, उन सभी लोगों से मैं ये बात, हाँ अभी जो 20 अराउंड के आसपास, 20 और 30 के बीच में होंगे, अभी इनके इनके मन में भी बहुत सारा बचपना चलता रहता है, बहुत सारी चीजें चलती है। अभी इसको देख लेते हैं, कल उसको देख लेते हैं, परसों उसको देख लेते हैं। लेकिन जो 30 या 30 से ऊपर हैं, उनके पास अब ये समय नहीं है चेक करने का। अब तो सर डू और डाई का टाइम है। और हम जिस कंपनी के साथ हैं उसकी प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड इतना मजबूत है, उसकी जड़ें 16 साल से इतनी मजबूत हो चुकी हैं। आप देख लीजिए सर, कोई अगर आपने पेड़ लगाया हो, आप साल 2 साल बाद भी उसको हिला सकते हो, 3 साल 5 साल बाद भी, लेकिन कोई ऐसा पेड़ आपने लगा दिया जिसकी जड़ें 16 साल से जड़ें फैल चुकी हैं, आप उसको हिला सकते हैं क्या? नहीं हिला सकते हैं सर। आप सोच के देखिए। इट मींस मेरा सीधा सा सिंपल सा फार्मूला ये है आपको ये बताने का कि हम आप जिस कंपनी के साथ में, उसकी प्रोफाइल कितनी मजबूत है। जब आपको ये बात अच्छे से पता होगी तो आप डेफिनेटली फील्ड में लोगों को फेस कर पाएंगे। जब हम जाते हैं किसी से बात करने तो हमारे अंदर भाव क्या होता है। मैं जब शुरू से, जब मैं कंपनी की प्रोफाइल जान गया, मजबूत है, हमारा करियर मजबूत हाथों में, हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है, तो मैं कभी किसी से मेरी जो भावना होती थी ये नहीं होती थी मैं उससे कुछ लेने जा रहा हूँ। मैं हमेशा इस भावना से किसी भी व्यक्ति से बात किया हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिससे आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, ना कि आपके पास कुछ ऐसी चेंज है कि जिससे मेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। आपके पास क्या मिल सकता है? हम कब जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं उससे हमें क्या मिल सकता है जी? वो ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 3000, 5000 की खरीदारी कर सकता है। बिजनेस नहीं करेगा तो और क्या करेगा? केवल खरीदारी कर सकता है। लेकिन अगर हमने आपने उनको बताया है तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जान करके बेहद खुशी होनी चाहिए कि जो हमारा भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है। मजबूत पेड़ के नीचे हम बैठे हैं। एक पुरानी कहावत है कि जब कभी आंधी तूफान आए और आप फील्ड में कहीं हैं, एक दो पेड़ कहीं नजर आए, एक पेड़ ऐसा है जो खूब छायादार है, खूब मोटा सा है, और एक पेड़ वो है जो अभी पतला सा है। आंधी तूफान में आप किस पेड़ का सहारा लेना चाहेंगे? छोटे पतले वाले का या मोटे मजबूत वाले का? बड़ी आंधी आएगी तो पतला पेड़ तो जाएगा जाएगा, आपको भी ले जाएगा। लेकिन आप मोटे पेड़ के पास खड़े हैं तो कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, ना वो पेड़ कहीं हिलेगा और ना ही आपको हिलने देगा। सर कंपनी की प्रोफाइल बेहद मजबूत है और कंपनी ग्रो करती चल रही है, एक के बाद एक माइलस्टोन, एक के बाद ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। एनर्जाइजर ला दिया सर, सोच के देखिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी एक जबरदस्त तूफान होने वाला है। बस हम आप लोगों के पास पहुंचे और उन्हें एजुकेट करें, उन्हें जागरूक करें। यही हमारा आपका मेन काम है, लोगों को खुद जागरूक होना और लोगों को जागरूक करना। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लेकिन आज तक कभी प्रोडक्ट का रैपर भी नहीं देखे। जब हम पहली बार प्लान समझाते हैं, हम काम क्या कर रहे हैं जी, ग्राहक जागरूकता अभियान का काम कर रहे हैं, ग्राहकों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर किसी और को जागरूक करने से पहले खुद को जागरूक होना बेहद जरूरी है। आपने जो साबुन यूज किया है वो रैपर को पढ़िए, मैच करिए किसी और, जब जिस साबुन से अब तक आप नहाते थे उसमें इसमें अंतर क्या है। जब तक आपको अंतर नहीं पता चलेगा आप कैसे किसी को सेटिस्फाइड कर सकते हैं? आप खुद निकालिए। आपको नहीं पता है नोनी क्या है, ग्लूकोसामाइन क्या है, कैल्शियम क्या है, आप गूगल करिए, डालिए, तब आपको चीजें मिलेंगी। और मैं क्या करता था, मैं शुरुआत में जब चीजें मुझे नहीं पता थी, मैं यूट्यूब पे मैं कम जाता था, मैं गूगल पे जाकर के डालता था जी ये स्प्रुलिना क्या है, नोनी क्या है।
बहुत सारी फोटोएं उसमें मिल जाती थी, बहुत अच्छी जानकारी। मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नंबर टाइप करके लोगों के पास शेयर कर देता था, उसमें कहीं वेस्टीज नहीं लिखा रहता था। अब आप जाइए गूगल पे और स्पुलिना डाल दीजिए, अब स्पुलिना के बारे में एक लंबा सा लेख लिखा चला जाएगा, क्या क्या फायदा है। कोलोस्ट्रम डाल दीजिए, एक लंबा सा लेख लिखा चला आएगा। अब वो जो लेख आएगा, लेख वेस्टीज वाले ने नहीं लिखा है, किसी जानकार ने लिखा है। स्पुलिना क्या चीज होता है, नोनी क्या चीज होता है, कोलेस्ट्रम है क्या चीज, ग्लूकोजामाइन है क्या चीज, किसी जानकार आदमी ने लिखा है उस लेख को। अब आप उसका स्क्रीनशॉट खींचिए, उसके फायदे उसमें लिखे हुए हैं, उसका स्क्रीनशॉट खींचिए और वो भेजिए। आप जब कोई ऐसी फोटो भेजते हैं प्रोडक्ट के बारे में जहां वेस्टीज का सिंबल बना रहता है, तो होता क्या, बहुत सारे लोग देखते ही नहीं, खोलते ही नहीं उस पेज को, उसको डाउनलोड ही नहीं करते, वेस्टीज बना दे वही भेजा होगा। कुछ अलग सी चीज भेजिए लोगों को, वहां से कॉपी पेस्ट करके। अभी मैंने कुछ लोगों को भेजा था, सभी लोगों को भेजा था, कुछ लोगों ने पाया होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने रीड किया हो। जिन लोगों ने रीड किया उनका मुझे थंबनेल आया, मैसेज आया व्हाट्सएप आया, सर बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ऐसे मैं एक दिन सर्च कर रहा था डेटॉल साबुन के बारे में, तो मुझे एक वेबसाइट मिली ज्ञान लोग करके। मैंने उस वेबसाइट पे जाकर के देखा नहाने का साबुन कैसे कैसे लोग पसंद करते हैं, नहाने के साबुन की खासियत क्या है। मैं आप सभी लोगों के भी ग्रुप में और ब्रॉडकास्ट में मैंने डाल रखा है, अगर आपके पास नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से भेजूंगा उसको। आप देखिए, समझिए नहाने का साबुन खासियत क्या होती है। एजुकेट होइए और एजुकेट करिए सर, क्योंकि ये टोटल बिजनेस आपके एजुकेशन का है। प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट होइए, प्रोफाइल के बारे में एजुकेट होइए। हम पिछले कई दिनों से अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, रेगुलर चर्चा कर रहे थे। बराबर चर्चा करते करते प्रोडक्ट कैटेगरी लगभग समाप्त हो गई थी। प्राइम कैटेगरी के हमारे 2 प्रोडक्ट बचे रह गए, कॉम्बायोटिक और मेटामाइंड, जो अभी नया लॉन्च हुआ, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। और बाकी तो अभी नैनो एनर्जाइजर बचा है। आज जो कल लॉन्च हुए एस्टेरो नेचुरल के, वो बहुत सारे कैटेगरी बढ़ती चल रही है, लेकिन लगभग जो पुरानी प्रोडक्ट रेंज थी वो सब खत्म हो चुकी। तो आज का टॉपिक था मेरा कंपनी प्रोफाइल का, जो मैंने आई थिंक मैंने आपको अपने नॉलेज से बेस्ट ऑफ नॉलेज दिया है। आई थिंक आपको हेल्प करेगी ये नॉलेज, आपको अगर बहुत सारी जानकारी। और जिन दोस्तों को लगता है कि हाँ यार ये जानकारी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर इस मीटिंग को ज्वाइन किया होता तो उसको भी मिल जाती, तो ऐसे भी साथियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास यूट्यूब लिंक पहुंच जाएगा, आप दोबारा से सुन सकते हैं और अपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साथियों को बता भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। बेसिस थैंक यू सो मच सर, आज आप सभी लोग मीटिंग में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जैसा कि हम लास्ट में आप सभी लोगों को बताते हैं कि हमारा जो यहाँ पर स्कीम है, स्कीम की मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ। स्कीम बहुत जबरदस्त तरीके से 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। सीएनसी बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है सर, जब से ये स्कीम बढ़ा दी गई है 25 जुलाई तक बहुत तेजी से बिजनेस ग्रो हो रहा है। बहुत सारी पीवी बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो 60 पीवी या 100 पीवी का फायदा लेना चाहते थे, अपने प्रोडक्ट को 50% सस्ता करना चाहते थे, वो इस स्कीम में शामिल हो रहे हैं। जिनको अभी जानकारी नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है उनसे पूछे, या उनके एक्टिव अपलाइन का नंबर लें, उनसे संपर्क करें। आपके प्रोडक्ट 50% सस्ते हो सकते हैं जब आप इस कंसिस्टेंसी में आप रहेंगे तो। थैंक यू सो मच सर। केपी सर ने चैट बॉक्स में लिखा, जी थैंक यू सो मच, आज की बहुत अच्छी मीटिंग रही। मैं चैट बॉक्स को अनेबल तो वैसे मैंने कर रखा है, ओनली होस्ट को मैं अभी आपको ये सेटिंग चेंज कर देता हूँ। आप लोग अनम्यूट करके अगर कुछ कहना चाहें तो अनम्यूट करके अपने आप को कुछ कह भी सकते हैं, जो भी आज आपको जो भी चीजें अच्छी लगी हो, या कुछ कुछ मेरे से ऐसा हो जो छूट गया हो, वो आप शेयर भी कर सकते हैं। जिनको प्रोफाइल के बारे में अच्छे से जानकारी है, और कुछ चीजें जो मेरे से छूट गई हो, जो मेरे से मिसिंग हो गई हो, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं जब आप मीटिंग करने आते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब आप मीटिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो जो चीजें आपको लगता है कि ये छूट गई तो आप उसको बता सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके अपना अपने तरफ से भी आप कुछ इसमें कंपनी प्रोफाइल में ऐड करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों के बराबर कमेंट आ रहे हैं। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा था। रामदास जी, विवेक रस्तोगी जी कह रहे हैं वंडरफुल नाइस मीटिंग सर, थैंक यू सो मच। राजेश सर वेरी नाइस मीटिंग सर, थैंक यू सो मच। अर्जुन जी फैंटास्टिक नॉलेज, थैंक यू सो मच आपको भी। रामदास जी थैंक यू सो मच। सुदीप सर फैबुलस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच।
केपी से कह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। और लाल बहादुर सर, थैंक यू सो मच सर, आपने भी बताया कि फर्स्ट टाइम 93 पे आए, सेकंड टाइम 92 पे, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और मैं यही कंफ्यूज हो रहा था, और थर्ड टाइम 63 पे, और फोर्थ टाइम लगातार 4 बार हम लोग वर्ल्ड वाइड पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे जाकर के सर। ये फक्र की बात है, अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी होने पर गर्व है हमें, और हमें इस बात का और ज्यादा गर्व है कि हम वेस्टीज जैसी नामी गिरामी कंपनी में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये कितनी ईमानदारी की बात है, जब हम पहली बार आए हैं रैंकिंग में 93 पे आए हैं, दूसरी बार 92 पे आए हैं, और तीसरी बार 63 पे आए हैं, चौथी बार 30 पे आए हैं, और ये तब हुआ है जब कंपनी 7 प्रकार की आमदनी दिया करती थी, और आज तो 9 प्रकार की आमदनी और अपने टर्नओवर का 49% दे रही दोस्तों। तो आप सोच के देखिए अगली साल कंपनी कहाँ पहुंचने वाली है। चलिए राजेश सर, कुछ राजेश सर, शिवम पाठक जी, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? अपने आप को जी अनम्यूट सर, गुड किया है आपने मॉर्निंग। राजेश जी ने। जी सर, एक गुड एक सेकंड मॉर्निंग। बिल्कुल सर जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं राजेश कुमार सिंह फ्रॉम सुल्तानपुर। पिछले कुछ दिनों से वेस्टीज के हेल्थ एंड वेल्थ प्रोग्राम को सीख रहा हूँ, सीखने का प्रयास भी कर रहा हूँ। सर, जैसे अभी आपने कहा ईमानदारी, तो हमारी कंपनी की ईमानदारी तो 101% है। जैसे अभी मार्केट में इस समय क्या है, गला काट है, स्पर्धा है। कोई भी, जैसे मार्केट में हमने एक दो दिन देखा, कुछ हमको मार्केट से सामान लेना है तो सबने दुहाई दिया लॉकडाउन है, आ नहीं रहा है। उस पे 2 गुना पैसा ले रहे हैं, 1 गुना ज्यादा पैसा ले रहे हैं। मतलब हर तरह से मोटिवेट करके कमाने की आइडिया है कि जो हमारे नुकसान दुकान बंद होने से या किसी तरह से हो रहा है पब्लिक से, उसको वसूला जाए। तो ये चीज हमने देखा तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं हम ऐसी संस्था, ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जहाँ 101% ईमानदारी है। यहाँ छूट भी मिल रही है, ऑफर भी मिल रहा है, और सिस्टम भी बढ़िया है, सामान भी एक रेट के मिल रहे हैं। जैसे अभी मनोज सर ने कहा, एक वर्ड आया था जहाज का या प्लेन का, तो आज के टाइम में तो हर जगह सिस्टम बंद है, जैसे प्लेन का भी है, ट्रेन का भी है। तो जैसे अभी एयर इंडिया ने एक न्यूज आया था कि उसने अपने कर्मचारियों को 5 सालों के लिए छुट्टी पर रख दिया है, और बिना वेतन के। सोचने की बात है सर, अगर बिना वेतन के लिए 5 साल घर बैठ जाएगा कोई आदमी, तो उसका काम कैसे चलेगा। और थैंक यू करना चाहते हैं सिस्टम को, अप्लायंस को, कि सिस्टम में आए हैं। हमें तो कुछ न कुछ मिलेगा, अपनी जरूरत के सामान लेंगे, मार्केट की स्पर्धा से बचेंगे, गला काट से बचेंगे, और सिस्टम से अपने सामान लेंगे तो हमको कुछ न कुछ मिलेगा, और बेहतर रिजल्ट आएगा, ऑफर आएगा, और आगे चलने का एक रास्ता बनता जाएगा। दैट्स ऑल सर। जी आपकी मीटिंग बहुत बढ़िया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, राजेश सर, थैंक यू सो मच। शाहरुख सर, आप भी आपने अनम्यूट किया था, प्रशांत ठाकुर जी ने अनम्यूट किया जी, बताएं सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। सर, आज आपने ये सर्टिफिकेट का नॉलेज दिया, बहुत अच्छा दिया है, जिसमें से हमें हलाल सर्टिफिकेट का बहुत अच्छा जी लगा। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, सो मच। ये हमारे गल्फ कंट्री और यूरोपियन कंट्री में यूज होता है ज्यादातर। अब तो इंडिया में भी हलाल का ज्यादा उपयोग हो रहा है। जी जी सर, हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी? तो सर, ये हलाल को जैसे हम सब सावन, हिंदुओं में जैसे सावन और ये नवरात्र में हम यूज करते हैं कोई जी प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट हलाल तभी मिलता है जैसे मछली या उसमें ना यूज हो। तो जी हमारे जी, प्रोडक्ट बिल्कुल में जैसे यूज ना हो तभी हलाल मिलता है। तो बिल्कुल हम सर। हलाल इसलिए खुश हैं हलाल का कि मतलब सिर्फ हम पाक और पवित्र होता है। सावन में और हाँ, नवरात्र में और ये सावन में भी इसका प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, अच्छी नॉलेज दी आपने, थैंक यू सो मच सर प्रशांत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू। इन प्रोडक्ट को किसी भी टाइम पे यूज करें। जी शाहरुख सर। जी शाहरुख पटेल जी। शाहरुख जी, आवाज नहीं आ रही आपकी अभी। शाहरुख सर, कुछ नेटवर्क इश्यू है क्या आपके यहाँ? आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। जी शाहरुख जी, अभी फिर से आपने अनम्यूट किया अपने आप को।
कुछ कहना चाहते हैं आप, बट आवाज नहीं आ रही है आपकी। शाहरुख सर आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। और किसी को आवाज आ रही क्या शाहरुख जी की? मे भी हो सकता है मेरे पास नेटवर्क इशू, मुझे ना सुनाई नहीं पड़ रहा सर, कोई नहीं आ रही है उनकी आवाज। हो। ओके जी, ओके जी। शाहरुख सर आपकी आवाज नहीं आ रही किसी के भी पास, कुछ नेटवर्क इशू होगा। आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो अगर कुछ लिखना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हेलो जी शाहरुख जी, अब आई आवाज जी। जी सर, मैं बताना चाहता था कि जो हलाल का जो सर्टिफिकेट है, जी एक्चुअली ये गल्फ कंट्री का सर्टिफिकेट है। एक्चुअली बोलना चाहता हूँ ये कि गल्फ कंट्री जो है, तो गल्फ कंट्री के पास काफी सारा पैसा है उन लोगों के पास, और वहां पर जो है तो हुकुम, यानी अपने यहाँ पे जैसे लोक सत्ता चलती है, वहां पे हुकुम सत्ता है। और वो बिल्कुल। लोग जो है जी तो जी जो भी प्रोडक्ट रहेगा केमिकल फ्री अगर प्रोडक्ट रहेगा तो उसको गल्फ कंट्री में चलने की ये देते हैं परमिशन। जी जी तो अपना जो प्रोडक्ट है, वेस्टेज प्रोडक्ट, ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट होने की वजह से गल्फ कंट्री ने उसको जो है तो हलाल का सर्टिफिकेट दिया है। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, तो थैंक ये यू सो हलाल मच। का, हाँ, और हलाल का सर्टिफिकेट इंडिया में भी जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी हलाल का सर्टिफिकेट वेस्टेज कंपनी को मिल चुका है। वेरी गुड सर, जमाते उलमा हिंद की तरफ से। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। शाहरुख जी आपने भी अपनी नॉलेज बताया। हम्म। तो ये जमात उलमाए हिंद भी इंडिया की जो है तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये है, बोर्ड है। तो वो कंपनी भी जो है तो वो जो बोर्ड है तो वो भी चेकअप करके उसके अंदर जो केमिकल फ्री है इसके वजह से उसको सर्टिफिकेट दिया है। जी हम्म। जी सर, यही बोलना चाहता था। बिल्कुल शाहरुख जी, आपने बिल्कुल सही बताया। आपका थैंक यू सो मच सर। शाहरुख सर थैंक यू सो मच, अच्छी नॉलेज दी आपने। जमाते उलमा हिंद इंडिया से भी वेस्टीज को ये सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, हलाल के बारे में जो जानकारी दिया शाहरुख पटेल सर ने। शाहरुख जी महाराष्ट्र से हैं और अभी अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और कोई अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग को क्लोज करने का टाइम हो रहा है। और कल हम मिलेंगे एक अलग कैटेगरी पर और एक अलग लीडर के साथ। एक्चुअली आज का जो टाइम था वो था अविनाश सर का, लेकिन अविनाश सर काफी लेट किए जिस वजह से मुझे मीटिंग करना पड़ा। तो आई थिंक किसी के मन में कुछ डाउट या किसी के मन में कुछ सवाल या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट का टाइम है, आप कह सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग जी सर। वेरी गुड मॉर्निंग आरती जी। सर जो आज सर आपने कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी हमें दी, उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू सो मच। सर हम भी कोशिश, सर समझ में आया आज हमें, और जी जी बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी सर। हम भी आगे कोशिश करेंगे कि ऐसे ही करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आरती जी। बिल्कुल आप लोग भी हमसे अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो जी आशीष जी। सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशीष श्रीवास्तव, और थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि अभी सर्टिफिकेशन की बात चल रही थी, तो हलाल का सर्टिफिकेशन, आईएसओ का सर्टिफिकेशन अपनी कंपनी को ऑलरेडी मिला हुआ है। उसी तरीके से FSSAI, फूड, जिसको कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं, लेकिन अपनी जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो FSSAI से जो है अप्रूव्ड है। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन प्रोडक्ट को पूरी तरीके से जांचा परखा और उसके बाद इसको सर्टिफाइड किया कि ये किसी भी तरीके से सेहत के लिए हानिकारक नहीं है।
ये 100% लाभदायक है और उनको इन पर पूरी तरीके से विश्वास किया जा सकता है। और इसी वजह से हमारे प्रोडक्ट आज मार्केट में जो है काफी जाने माने प्रोडक्ट बन चुके हैं और काफी ज्यादा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट भी बन चुके हैं। थैंक यू जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। FSSAI और का लाइसेंस है कंपनी के पास, फिक्की ऑर्गेनाइजेशन से भी है। और आपको एक चीज और बता दें जो मैं भूल रहा था उस समय, एसोचैम के अपने जो MD साहब हैं, एसोचैम के चेयरमैन हैं। और कल अभी एक लाइव वेबिनार भी हुआ था एसोचैम के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग का लॉकडाउन के बाद क्या सिनेरियो रहेगा, कैसे क्या होगा, उसके बारे में था अभी। और मैंने कुछ लिंक शेयर किया था, वो फिलहाल वेबिनार का लिंक नहीं था, कुछ मैंने कल एसोचैम का आप लोगों को डाला था, अगर आपने ओपन किया हो। मैं ऐसे सर्च करता रहता हूँ गूगल पे डाल करके कि हाँ ये चीज का क्या है, ये चीज का क्या है। तो आप लोग के अंदर भी अगर क्यूरियोसिटी होगी, कुछ जानने की इच्छा है, तो आप लोग भी गूगल पे डालिए किसी चीज के बारे में और जानकारी लीजिए। यूट्यूब पे मैं क्या कहूँ, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके कुछ अच्छी अच्छी नॉलेज अपने टीम में या अपने कोलीग्स को आप बहुत सारे लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। प्रज्ञा शुक्ला जी ने कहा जितनी लर्निंग उतनी अर्निंग, इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं नॉलेज गेन करूँ। बिल्कुल, थैंक यू प्रज्ञा जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है नॉलेज गेन करना, क्योंकि बिना नॉलेज के कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी, आपने मैसेज किया। थैंक यू सो मच आशीष सर। अब टाइम काफी हो गया है और आज की मीटिंग को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, इस वादे के साथ कि कल रात 8 बजे एक नए टॉपिक पर और एक नए लीडर के साथ हम सब फिर से मिलेंगे एक बार। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, गुड लक।